श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शचीपुरन्दराभ्यां नमः। मातापितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। हनुमान जी महाराज रावण से कहते हैं कि विनती करऊं जोरि कर रावण, सुनहु मान तजि मोर सिखावन। मैं हाथ जोड़कर हे रावण तुमसे विनती करता हूं, तुम अभिमान को त्याग कर, अभिमान को छोड़कर मेरी सीख, मेरा सिखावन सुनो। कि देखहु तुम निज कुल ही बिचारी, भ्रम तजि भजहु भगत भयहारी। तुम अपने पवित्र कुल का विचार करके देखो और भ्रम को छोड़कर भक्त भयहारी भगवान को भजो। और बता रहे हैं कि जाके डर यति काल डेराई, जो सुर असुर चराचर खाई। तासो बयरु कबहु नहीं कीजय, मोरे कहे जानकी दीजय। भाई जो देवता राक्षस समस्त चराचर को खा जाता है, वह काल भी जिनके डर से अत्यंत डरता है, हे रावण उनसे कदापि बैर न करो और मेरे कहने से जानकी जी को दे दो। कि प्रणत पाल रघुनायक, करुणा सिंधु खरार। गए शरण प्रभु राखी हैं, तव अपराध विसारी। कि घर के शत्रु श्री रघुनाथ जी शरणागतों के रक्षक और दया के समुद्र हैं। शरण जाने पर प्रभु तुम्हारा अपराध भुलाकर तुम्हें अपनी शरण में रख लेंगे। रामचरण पंकज उर धरहु, लंका अचल राजु तुम करहु। ऋषि पुलस्ति जसु विमल मयंका, तेहि शशि महु जनि होहु कलंका। हनुमान जी महाराज रावण को सीख दे रहे हैं कि तुम श्री राम जी के चरण कमलों को हृदय में धारण करो और लंका का अचल राज्य करो। ऋषि पुलस्त जी का यश निर्मल चंद्रमा के समान है और उस चंद्रमा में तुम कलंक न बनो। और हनुमान जी महाराज राम नाम के बिना वाणी की शोभा, वाणी जो है वो शोभा नहीं पाती है। मद मोह को छोड़ विचार कर देखो कि राम नाम बिनु गिरा न सोहा, देखो विचारि त्यागी मद मोहा। बसनहीन नहीं सोह सुरारी, सब भूषण भूषित बर नारी। हे देवताओं के शत्रु, रावण से हनुमान जी महाराज कह रहे हैं कि हे देवताओं के शत्रु, सब गहनों से सजी हुई सुंदरी स्त्री भी कपड़ों के बिना नग्न अवस्था में शोभा नहीं पाती। इसलिए राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई बिनु पाई। और ये किस तरह है कि सजल मूल जिन सरितन नाही, बरसी गए पुनित वही सुखाही। राम विमुख पुरुष की संपत्ति और प्रभुता रही हुई भी चली जाती है,
उसका पाना न पाने के समान है। कैसे कि जिन नदियों के मूल में कोई जल स्रोत नहीं है, अर्थात जिन्हें केवल और केवल बरसात का ही आसरा है, जिन नदियों को वे वर्षा के बीत जाने पर फिर तुरंत ही सूख जाती हैं, तो इसलिए हनुमान जी महाराज रावण से कहते हैं कि सुनो 10 कंठ कहूं पन रोपी, राम विमुख त्राता नहीं कोपी, शंकर सहस विष्णु अज तो ही, सकहि न राखि राम कर द्रोही। हे रावण सुनो, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूं कि राम विमुख की रक्षा करने वाला कोई भी नहीं है। हजारों शंकर, विष्णु और ब्रह्मा भी श्री राम जी के साथ द्रोह करने वाले अर्थात तुमको नहीं बचा सकते। मोह मूल बहुसूल प्रद, त्यागहु तम अभिमान, भजहु राम रघुनायक, कृपा सिंधु भगवान। मोह ही जिसका मूल है, ऐसे अज्ञान जनित और बहुत पीड़ा देने वाले तम रूप अभिमान का त्याग कर दो और रघुकुल के स्वामी, कृपा के समुद्र भगवान प्रभु श्री राम जी का भजन करो। आज का प्रसंग इसी की आखिर कि जतपि कही कपि अति हित बानी, भगति विवेक विरति नय सानी। यद्यपि हनुमान जी ने भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और नीति से सनी हुई बहुत ही हित की वाणी कही, तो भी वह महान अभिमानी कि बोला बिहसी महाय अभिमानी, मिला हम ही कपि गुर बड़ ज्ञानी। हनुमान जी महाराज ने भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, नीति से सनी हुई बहुत ही हित की वाणी, रावण के लिए हित की वाणी कही, पर वह महान अभिमानी रावण बहुत हंसकर यानी व्यंग से बोला क्या कि मिला हम ही कपि गुर बड़ ज्ञानी, कि हमें यह बंदर बड़ा ज्ञानी गुरु मिला है। तो जदपि कही कपि अति हित बानी, भगति विवेक विरति नय सानी। भाई श्री हनुमान जी महाराज के वचन अत्यंत हितकर हैं, जैसे कि तत्त्रिकाल हितम वाक्यम धर्ममर्थानुयायी च, वाल्मीकि रामायण में, अर्थात मेरा वचन तीनों कालों में हितकर, धर्मयुक्त और शास्त्र सम्मत है। वाल्मीकि जी ने भी इन वचनों को सुंदर, अदैन्य और अनुपम कहा है। और अति हितवाणी, हनुमान जी महाराज संत हैं, संत का धर्म है पराया हित करना। संत विटप सरिता गिरिधरनी, परहित हेतु सबन कई करनी। इसलिए उन्होंने हित के वचन कहे। हित तो एक ही से हो सकता है, पर यहां वाणी, भक्ति, विवेक, विरति और नय चारों से संयुक्त है। इसलिए वाणी अतिहित है और इन चारों के धारण करने से जीव का अत्यंत हित होता है, यह उपदेश है इसमें। तो इस पूरे प्रसंग में 6 आवृत्तियां हैं। दोहा में देखिए उल्लेख है कि प्रश्नोत्तर अरु कांड क्रम, करहु प्रसंग विभाग, अपराधी तुम असुर सब, मोहि अपराध न लाग। त्याग ग्रहण फल 3 को, करहु विभाग विचार, भक्ति विवेक विरति नय, पृथक पृथक निर्धारी। तो अब यहां जो रावण के प्रश्न हैं और हनुमान जी महाराज के उत्तर हैं। रावण कहता कहीं के बल घाले से बन खीसा, कहीं के बल। तो हनुमान जी महाराज का जो उत्तर है कि सुनु रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जा सुबल बिरचति माया। कहीं के बल का उत्तर
हनुमान जी महाराज ने जो दिया कि सुन रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जा सुबल बिरचति माया, जाके बल बिरंच हरीसा, पालत सृजत हरत दस सीसा, जाबल शीस धरत सहसानन, अंड कोश समेत गिरि कानन, और धरई जो विविध देह सुर त्राता, तुमसे सठन सिखावनु दाता, हर को दंड कठिन जेहि भंजा, तेहि समेत नृप दल मद गंजा, खर दूषण त्रिशिराय रुबाली, बधे सकल अतुलित बलशाली, जाके बल लवलेस ते, जितेहु चराचर झारि, तासु दूत मय जाकरी, हरियाणहु प्रिय नारी। हनुमान जी ने उत्तर दिया कहीं के बल। और जो रावण ने कहा कह लंकेश कवन तय कीसा, कि तासु दूत मय जाकर हरियाणहु प्रिय नारी। और जो रावण ने कहा कि कीधो श्रवण सुने ही नहीं मोही, तो हनुमान जी महाराज उसका उत्तर देते हैं कि जानो मैं तुम्हारी प्रभुताई, सहस बाहु सन परी लराई, समर बाल सन कर जसु पावा, असुन कपि बचन बिहसि बिहरावा। और रावण ने जो पूछा कि कह के बल घाले ही बन खीसा, तो हनुमान जी ने कहा कि खायो फल प्रभु लागी भूखा, कपि सुभाऊ ते तोर रूखा। और जो हनुमान जी ने पूछा कि मारे निश्चर के ही अपराधा, तो हनुमान जी महाराज इसका उत्तर दिए कि सबके देह परम प्रिय स्वामी, मारहि मोहि कुमारग गामी, और जिन्ह मोहि मारा ते मय मारे, तेहि पर बाध्य तनय तुम्हारे। तो यहां तक तो प्रश्नोत्तर चला। आगे सिखावन है कि विनती करो जोरि कर रावण। और द्वितीय वृत्ति में रूप अवतार हेतु और लीला को कहा। भाई पहले भगवान का निज रूप कहा हनुमान जी महाराज ने, सबसे पहले भगवान का निज रूप ही कहा। और क्या कैसे कहा कि सुनु रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जा सुबल बिरचति माया, जाके बल बिरंच हरीसा, पालत सृजत हरत दस सीसा। इतना कहा और फिर क्या कहा कि जाबल शीस धरत सहसानन, अंड कोश समेत गिरि कानन। फिर अवतार कहा। हनुमान जी महाराज ने प्रभु के अवतार का हेतु कहा, अवतार कहा, फिर अवतार के हेतु का कहा। तो अवतार कहा कि धरई जो विविध देह सुर त्राता, और हेतु कहा कि तुमसे सठन सिखावन दाता। तो हनुमान जी महाराज ने अवतार की लीला कही। और इसमें बाल कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा और सुंदर कांडों के चरित्र को कहा। हर कोदंड कठिन जेहि भंजा, तो ही समेत नृप दल मद गंजा। यह बाल कांड हुआ। अखर दूषण त्रिशिरा का वध अरण्य कांड है। अब बाली वध किष्किंधा कांड है। अखायो फल प्रभु लागी भूखा। जो हनुमान जी ने ये कहा कि खायो फल प्रभु लागी भूखा, कपि सुभाऊ ते तोर रूखा। सबके देह परम प्रिय स्वामी, मारहि मोहि कुमारग गामी। जिन्ह मोहि मारा
ते मैं मारे, तेहि पर बाध्यउ तनय तुम्हारे। यहां तक सुंदर कांड। तो इतनी लीलाएं अभी तक जो हुई वह सब कही। अब यहां एक प्रश्न उठता है कि बीच में अयोध्या कांड को क्यों छोड़ दिया। तो उसका उत्तर है कि अयोध्या कांड भरत चरित है, भरत चरित कर नेम। और हनुमान जी महाराज रामचरित कहकर रावण को श्री राम जी का बल दिखा रहे हैं, इसी से अयोध्या कांड को न कहा। इसी प्रकार नाम वंदना प्रकरण में जहां राम से राम नाम को अधिक कहा, वहां भी सब कांड कहे, पर बीच का अयोध्या कांड न कहा कि भंजो राम आप भव चापु बाल कांड, और दंडक वन प्रभु कीन्ह सुहावन अरण्य कांड कहा, और सबरी गीध सुसेवकन किसकिंधा। इसी तरह मंदोदरी आदि के वाक्यों में अयोध्या कांड का चरित्र नहीं है। मंदोदरी आदि के जो वाक्य हैं उसमें अयोध्या कांड का चरित्र नहीं है। और जो कहा क्या कि भंजी धनुष जान की विवाही, यही तो कि वहां शिव जी का धनुष तोड़कर श्री राम जी ने जानकी को ब्याहा, तब आपने उनको संग्राम में क्यों नहीं जीता कि भंजी धनुष जान की विवाही ब्याही, तब संग्राम जीतेहु किन ताही, असुरपति सुत जानई बल थोरा, राखा जियत आंख गही पोरा। श्री राम जी ने इंद्रपुत्र जयंत, जो प्रभु के बल को कुछ कुछ जानता है, उसे पकड़कर केवल उसकी एक आंख ही फोड़ी और उसे जीवित छोड़ दिया। और फिर आगे जेहि ताड़का सुबाहु हति खंडेउ हर को दंड, अखर दूषण तिसिरा बधु मनुज की यस भरी भंड। तो ये द्वितीय वृत्त की बात कही। अब तृतीय वृत्त में सबका अपराध और अपनी सफाई कही। राजा का अपराध कि तासु दूत में जाकर हर आने प्रिय नारी, राक्षसों का अपराध मारहि मोहि कुमार अग्रगामी, मेघनाद का अपराध कि तेहि पर बांधे तने तुम्हारे, और अपनी सफाई कही कि खायो प्रभु फल लागी भूखा। तो ये तृतीया वृत्ति। और चतुर्था वृत्ति में 3 बार सुन पद देकर इस प्रसंग में 3 भाग को जन्माई कि सुनु रावण ब्रह्मांड निकाया पहला, फिर सुनहु मान तजि मोर सिखावन, और फिर तीसरा कि सुनु 10 कंठ कहूं पन रोपी। तो पहले भाग में प्रश्न का उत्तर दिया, सुनु रावण ब्रह्मांड निकाया। दूसरे भाग के सुनो मान तजि मोर सिखावन, दूसरे भाग में हनुमान जी महाराज ने रावण को शिक्षा दिया, सीख दिया, सिखावन दिया। और सुन 10 कंठ कहूं पन रोपी, तीसरे भाग में भय को दिखाया। ये चतुर्था वृत्ति। पंचमा वृत्ति की बात में त्याग, ग्रहण और फल तीनों का विभाग है। मान, भ्रम, वैर, मद, मोह, तम और अभिमान, इन 6 का त्याग कहते हैं। सुनो मान तजी, भ्रम तजी भजो, तासो बैर कबहु नहीं कीजे, देखु विचार त्यागी मद मोहा, मोह मूल बहुसूल प्रद त्यागहु तम अभिमान। और ग्रहण 5 वस्तुओं का कहा। 5 वस्तुओं का क्या कि भजन करो पहला, दूसरा अपना भय दूर करो, तीसरा जानकी जी को देकर शरण हो, चौथा राम चरण को उर में धरो, हृदय में धारण करो, 5वां भजन करके ईश्वर के कृपा पात्र बनो। भजो यानी भजन करो, भगत भय हारी, अपना भय दूर करो। अमोरे कहे जानकी दीजिए, श्री जानकी जी को देकर शरण में जाओ, और गए शरण प्रभु राखी हैं। रामचरण पंकज उर धरहु, राम चरणारविंद को, रामचरण को हृदय में धारण करो। और 5वां
कि भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान, भजन करके ईश्वर के कृपा पात्र बनो। तो पांचों का अब इन पांचों का फल कहते हैं क्या? कि अचल राज, कि लंका अचल राज तुम करहु। दूसरा कि कुल की शोभा, कि ऋषि पुलस्ति जसु विमल मयंका, तेहि शशि महु जनि हो कलंका। और तीसरा फल वाणी की शोभा, कि राम नाम बिनु गिरा न सोहा। और चौथा फल बताया संपत्ति की स्थिरता, राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई बिनु पाई। और पांचवा फल शरीर की स्थिरता, कि शंकर सहस विष्णु अचतोही, सकहि न राखी राम कर द्रोही। और कष्टावृत्ति में भक्ति और विवेक आदि के विभाग को कहते हैं। इसमें कष्टावृत्ति में भक्ति और विवेक आदि का विभाग कह रहे हैं। अब इसमें सबसे पहले भक्ति की बात की। हनुमान जी महाराज ने सबसे पहले कि देखो हो तुम निज कुल ही विचारी, ब्रह्म तजि भजहु भगत भयहारी। और जाके डरयति काल डेराई, जो सुर असुर चराचर खाई। कि तासो भयरु कबहु नहीं कीजे, मोरे कहे जान की दीजे। प्रणत पाल रघुनायक, करुणा सिंधु खराय, गए शरण प्रभु राखी हैं, तव अपराध विसारी। रामचरण पंकज उर धरहु, लंकाय चल राजु तुम करहु। ये तो भक्ति को कहा। विवेक की भी बात की। हनुमान जी महाराज ने रावण से जो विवेक की बात किया, और विवेक में क्या कह रहे हैं कि ऋषि पुलस्ति, विवेक में यही तो कहा कि ऋषि पुलस्ति जसु विमल मयंका, तेहि शशि महु जनि होहु कलंका। राम नाम बिनु गिरा न सोहा, देखु विचारि त्यागी मध मोहा। और यह इसलिए कि बसनहीन नहीं सोह सुरारी, सब भूषण भूषित बर नारी। अब विरत की भी बात कही। हनुमान जी महाराज ने रावण से विरत की भी बात की कि राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई बिनु पाई। सजल मूल जिन सरितन नाही, बरसी गए पुनित वही सुखाही। सुनु दस कंठ कहूं पन रोपी, विमुख राम त्राता नहीं कोपी। शंकर सहस विष्णु अज तोही, सकहि न राखी राम कर द्रोही। इतना कहने के बाद तब हनुमान जी महाराज नीति की बात करते हैं। किससे? रावण से। रावण से जो नीति की बात कहे कि सुनु दस कंठ कहूं पन रोपी, राम विमुख होने से रक्षा करने वाला कोई भी नहीं। कि सुनु दस कंठ कहूं पन रोपी, विमुख राम त्राता नहीं कोपी। शंकर सहस विष्णु अज तोही, सकहि न राखी राम कर द्रोही। तो नीति कहने के बाद हनुमान जी महाराज ने जो बातें कही,
नीति शास्त्र कहता है, नीति शास्त्र क्या कहता है कि जो अपने से बल बुद्धि में बड़ा हो उससे बैर न करे। श्री हनुमान जी के उत्तर में साम दाम आदि चारों नीतियां दिखाई गई हैं कि बिनती करऊं जोर कर रावण, सुनहु मान तजि मोर सिखावन। इसमें साम और लंका अचल राज तुम करहूं में दाम, और ऋषि पुलस्ति जसु विमल मयंका, तेहि शशि मोहु जनि हो कलंका। इसमें भेद। और जो ये कहा कि सुन दस कंठ कहूं पन रोपी, विमुख राम त्राता नहीं कोपी, शंकर सहस विष्णु अज तोही, सकहि न राखी राम कर द्रोही। तो इसमें दंड की बात कही। उपदेश देते हैं कि यदि इतना कहने पर भी मनुष्य अपने आचार्य वाक्य का निरादर करे तो रावण के समान वह क्लेश पाता है। हनुमान जी महाराज के उत्तरों में ग्रथित अन्य सिद्धांत भी कई हैं, जैसे कि ब्रह्मा विष्णु शिव आदि देवताओं की शक्ति राम शक्ति का ही अंश है, तो अन्य बलवानों का बल भी राम बल का अंशांश है। अगला सिद्धांत कहते हैं कि उद्भव पालन प्रलय और प्रलय उद्भव पालन का चक्र अनादिकाल से चला रहा है। क्षुधा समन करने वाले पशु पक्षी आदि का विरोध करना पाप है, अपराध है। अभिमान विनाश का मूल है। स्वामी कार्य में लोक लज्जा अपमान दंड आदि की परवाह न करनी चाहिए, और आत्म संरक्षण में प्राणी वध या मनुष्य हत्या पाप या अपराध नहीं। निष्प्रभ हुए अभिमानी सत्ताधीश अपना अपमान हंसी में उड़ाते हैं। तो हितोपदेश में ये लक्षण होने चाहिए कि विनय, दयाशीलता, परहित की तीव्र इच्छा, निर्भयता, स्वार्थ विमुखता, अनीति विमुखता, नीति, विरति, ज्ञान, भक्ति, निपुण आदि। हनुमान जी की बात सुनकर कि बोला बिहसी महाय अभिमानी, मिला हमहि कपि गुर बड़ ज्ञानी। भाई वाणी के निरादरार्थ हंसकर बोला रावण, क्योंकि वह महाअभिमानी है और अभिमानी उपदेश नहीं मानते। जैसे बाली के लिए कहा कि अस कही चला महाय अभिमानी, तृण समान सुग्रीव ही जानी। तो महाअभिमानी का भाव हनुमान जी महाराज ने अभिमान त्याग करने को कहा, तो भी रावण ने उसे न छोड़ा। इसलिए पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि रावण महाअभिमानी है, वह अभिमान नहीं त्याग सकता। अभिमानी, कामी, क्रोधी आदि को भगवत तत्व का उपदेश करने का निषेध किया गया है। कहीं न लोभी, क्रोधी, कामी, तब हनुमान जी ने क्यों उपदेश किया? भाई निषेध किया गया तो फिर इन्हें क्यों उपदेश किया? उपदेश इससे कि वे हनुमान जी महाराज महारुद्रावतार होने से रावण के भी गुरु हैं। शिव शंकर जी त्रिभुवन के गुरु हैं कि तुम त्रिभुवन गुरु वेद वखाना। अब गुरु का कर्तव्य है उपदेश करना, शिष्य माने या ना माने। कि गुर नित मोहि प्रबोध दुखित देखिया चरण मम, मोहि उपजई अति क्रोध दंभि नीति की भावई। इसी तरह भुसुन जी का वाक्य कि मानी कुटिल कुभाग्य कुजाति, गुर कर द्रोह करऊं दिन राति। इसी तरह मानी रावण को उपदेश पर क्रोध हुआ और कहता है कि मिला हमहि कपि गुर बड़ ज्ञानी। मिला हमहि कपि गुर का भाव कि आज तक वानर गुरु किसी को नहीं मिला था, हमको मिला। सरस्वती जी ये जनवाए देती हैं कि हनुमान जी शिव जी के अवतार हैं, पर अभिमान का मारा रावण जान ही न पाया। कपि गुर कथन से स्पष्ट किया
कि रावण समझ गया कि जो वचन हनुमान जी कहे हैं वे सदगुरु उपदेश के समान हैं। मोह भ्रम मान अभिमान आदि कुरोगों का नाश तभी होता है जब सदगुरु मिले और उनके उपदेश में श्रद्धा और विश्वास हो। सदगुरु का मिलना ही काफी नहीं है, सदगुरु मिले और उनके उपदेश में श्रद्धा और विश्वास हो और वे रघुपति भक्ति रूपी औषध देवे। राम कृपा नासहि सब रोगा, कब? सदगुरु वैद वचन विश्वासा। अगर उस पर विश्वास है और तब गुरु देता है रघुपति भगति सजीवन मूरी। तो यहां श्री हनुमान जी महाराज सदगुरु रूप से हितोपदेश कर रहे हैं, पर रावण ग्रहण नहीं करता और कहता क्या है कि मिला हम ही कपि गुर बड़ ज्ञानी। रावण के अंतरंग में तो ये वचन यथार्थ है। रावण के मन में जो संशय था कि ये राम भगवान है या नहीं, और वह हनुमान जी के उपदेश से नष्ट हो गया। सदगुरु मिले जाहि जिमि संशय भ्रम समुदाय। इसलिए पहले की हुई प्रतिज्ञा पर कि तो मैं जाई बैर हट करी हूं, वह अब परम दृढ़ हो गया। इसी से आगे अब जो कोई जानकी दीजे कहता है रावण उससे रुष्ट होता है। इसमें अपवाद सिर्फ और सिर्फ केवल या केवल मंदोदरी है। सदगुरु के उपदेश से विरोधी भक्ति दृढ़ हो गई। अब विरोधी भक्ति प्रथानुसार गुरु की दक्षिणा भी देनी चाहिए। भाई राम विरोध भक्ति की सिद्धि के लिए गुरु विरोध भक्ति भी करना क्रम प्राप्त हो गया। आगे मृत्यु निकट आई खल तोहि में का खल आवाहन की पुष्पांजलि है। मृत्यु निकट दक्षिणा है, पूंछ जलाना धूप और दीप देना है। नैवेद्य तो हनुमान जी महाराज पहले ही भक्षण कर चुके हैं। और उल्टा हो ही जो हनुमान जी ने कहा यह देवता का आशीर्वाद है। और गुरु पूजन मंत्रोपदेश के पूर्व ही किया जाता है, पर रावण की पूजा विधि उल्टी है। रावण हनुमान जी का उपदेश चुपचाप सुनता रहा। जब हनुमान जी ने कि भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान कहकर समाप्त किया उपदेश, तब रावण हंसा कि स्वयं बंदर होके उपदेष्टा बना है और मनुष्य के भजन करने का उपदेश दे रहा है। रावण ने सदा मनुष्य और बंदर को हेय दृष्टि से देखा। सो बंदर का इतना बड़ा साहस कि मुझे उपदेश दे। उपदेशो ही मूर्खाणाम प्रकोपायन शांतये। रावण की हंसी प्रसन्नता की हंसी नहीं है, वह हंसी क्रोध की हंसी है। रावण महाअभिमानी है, उपदेश के पथ्यापथ्य का विचार नहीं करता। मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना नारी सिखावन करस निकाना। इसी भांति हितोपदेश देने पर मारीच पर रावण बिगड़ गया कि गुरु जी में मूढ़ करसि मम बोधा, अकहु जग मोहि समान को जोधा। तो रावण हनुमान जी से कहता है कि मृत्यु निकट आई खल तोही, लागे सी अधम सिखावन मोही। अरे दुष्ट, तेरी मृत्यु निकट आ गई है। अरे अधम, तू अधम होकर भी मुझे सिखाने लगा है। तब हनुमान जी महाराज कहे कि उल्टा होई ही कह हनुमाना, मति भ्रम तोरि प्रगट मय जाना। हनुमान जी महाराज ने कहा कि मति भ्रम तोर प्रकट मय जाना। हनुमान जी महाराज ने कहा कि इसका उल्टा होगा, अर्थात मेरी नहीं बल्कि तेरी मृत्यु होगी। और मैं प्रत्यक्ष जान गया कि तुझे बुद्धि में भ्रम हो गया। तो रावण ने कहा मृत्यु निकट आई खल तो ही, तो मृत्यु निकट का भाव कि तूने हमें उपदेश दिया, हम तुझको दक्षिणा गुरु दक्षिणा में मृत्यु देते हैं। काल नेमी और हनुमान जी, जब हनुमान जी महाराज संजीवनी लेने जा रहे थे, रास्ते में कालनेमी ऋषि संत का रूप बनाकर था। तब वहां पर हनुमान जी का वचन कि कह कपि मुनि गुर दक्षिणा लेहु, पाछे हम ही मंत्र तुम देहु। श्री हनुमान जी ने कालनेमी को गुरु दक्षिणा में क्या दिया? सिर लंगूर लपेटी पछारा, अर्थात मृत्यु दी। निकट का भाव
कि मेरी मृत्यु तो बहुत दूर है, पर तुझे मैं अभी तुरंत मृत्यु के हवाले करता हूं। कहता क्या है रावण कि लागे सी अधम सिखावन मोही। लागे सी अधम कि छोटी मुंह बड़ी बात कहने से रावण ने हनुमान जी महाराज के लिए अधम संबोधन किया कि रे कपि अधम मरण अब चहसी, छोटे बदन बात बड़ी कहसी। अंगद जी के लिए भी कहा था। तो क्रोध में परुष वचन निकलते ही हैं, क्रोध के परुष वचन बल। और रावण खिसियाया हुआ है क्योंकि रावण को उत्तर नहीं सूझता, हनुमान जी के कहने का कोई उत्तर नहीं सूझता। वानर शरीर के विचार से कहा अधम शरीर राम जिन्ह पाए। और अधम हनुमान जी महाराज विभीषण से कहते असमय अधम सखा सुन मोहू पर रघुवीर। और जो यहां कहा कि सिखावन मोही, कि मैंने वेदों पर भाष्य किया, मुझ पंडित को एक पशु शिक्षा दे, इसकी सजा वध है। इसलिए कहा कि तेरी मृत्यु निकट आ गई। मैं जगन मात्र को शिक्षा देने वाला हूं, तू मुझे सिखाता है। तो शिक्षा देने पर रावण को क्रोध होता है कि गुरु जिमि मूढ़ करसि मम बोधा, कहु जग मोहि समान को जोधा। मारीच से रावण कहता है कि सुन सन सुत सन कह दस कंठ रिसाई, असिमति सठ के ही तो ही सिखाई। प्रहस्त के लिए कहा अरे कपि पोत बोलु संभारी, मूढ़ न जाने ही मोहि पुरा सुरारी। अंगद के लिए, माल्यवान जी के लिए कहा कि बूढ़ भयसि नत मारते हूं तो ही, अब जनि नयन दिखावसि मोही। और रावण कालनेमी प्रसंग में कि सुनु दस कंठ रिसान यति, ते ही मन कीन विचार। कालनेमी ने विचार किया कि राम दूत कर मरऊ बरु, यह खल रत मल भार। इसलिए यह कहते हैं कि मति भ्रम तोर प्रगट मय जाना। पहले तो क्या कहा कि उल्टा होई ही कह हनुमाना। क्यों कि मति भ्रम तोर प्रगट मय जाना। श्री हनुमान जी को बुद्धिमान देखकर रावण इनकी किसी वाणी का उत्तर न दे सका। रावण ने समझ लिया कि उत्तर देते ही यह सभा भर में हमको बेवकूफ या मूर्ख बनाएगा, क्योंकि जितने प्रश्न हमने किए उसका उत्तर तो हनुमान जी ने तुरंत दिया, हमारी सब बातों की काट कर डाला। रावण का यह कहना कि तूने हमको शिक्षा दी इसलिए तू वध योग्य है, गलत है। क्यों? क्योंकि शिक्षा देना मृत्यु का चिन्ह नहीं। मृत्यु का यथार्थ चिन्ह क्या है, इसे हनुमान जी उत्तर में कहते हैं कि तेरी बुद्धि में भ्रम हो गया, इससे तुझे उल्टा समझ पड़ता है। मरेगा तो तू और कहता मुझे। और प्रगट का भाव कि शास्त्र में कहा है कि जिसकी बुद्धि में भ्रम होता है उसकी मृत्यु होती है। अब तेरी बुद्धि में भ्रम प्रकट देख लिया कि हितोपदेश भी तुझे अहित समझ पड़ा, इसी से अब यह निश्चय हो गया तेरी मृत्यु होगी। भाई हित को अहित, अहित को हित समझना यह भ्रम है। अब भ्रम होने पर उल्टा ही सूझता है कि जब जे ही दिशि भ्रम होई खगेसा, सो कह पश्चिम उयऊ दिनेसा। भ्रम और अभिमान दोनों मृत्यु के चिन्ह हैं कि मंदोदरी हृदय यस जाना, काल बस से उपजाय अभिमाना। और कि मंदोदरी मन मोहु अस ठयऊ, पियहि काल बस मति भ्रम भयऊ। और निकट काल जही आवत साई, ते भ्रम होई तुम्हारी नाई। तो हनुमान जी ने इन दोनों को त्याग करने को कहा, पर रावण में दोनों प्रकट दिख रहे हैं। बोला महाअभिमानी मति भ्रम तो ही, तो दोनों जगह मृत्यु का हेतु कहा। तो सुनि कपि बचन बहुत खिसियाना, बेगिन हरहु मूढ़ कर प्राणा।
असुनत निशाचर मारन धाये, सचिवन सहित विभीषण आए। कवि के वचन सुनकर रावण खूब खिसियाया, लज्जित हुआ और लज्जा के कारण कुपित होकर रावण राक्षसों से कहता है कि इस मूर्ख के प्राण शीघ्र ही क्यों नहीं हरण कर लेते। और रावण का इतना वचन सुनते ही निशाचर हनुमान जी को मारने दौड़े कि उसी समय विभीषण मंत्रियों सहित आए। बहुत खिसियाया हुआ तो पहले ही था जब उत्तर न बन पड़ा था, अब अपने वचन का प्रत्युत्तर सुनकर बहुत खिसियाना। कहने का तात्पर्य कि उत्तर बन पड़ता तो खिसियाता नहीं, उत्तर देता। अय्या कठोर वचन सुनकर बहुत खिसियाया कि परुष वचन सुन काल यश बोला अति खिसियान। मां जगदम्बा सीता जी के सामने, और वहां पर भी तो सीता जी के वचनों का उत्तर रावण से न देते बन पड़ा, इसलिए कहा बेगी न हरऊ कभाव, यदि शीघ्रता न करोगे तो यह फिर कुछ कहेगा, इसलिए जल्दी करो। अमूढ़ कि जो शास्त्र मर्यादा को जानता है वह राजा का अपमान करने वाले वचन राजा से नहीं कहता। यह शास्त्र कुछ नहीं जानता, कुछ पढ़ा नहीं है, मूढ़ है, इसी से अधम है, विद्याहीन होने से मूढ़ है और कटुवादी है, इसलिए वध योग्य है। कि कटुवादी बालक वध जो, इसलिए शीघ्र प्राण लेने के लिए कहा। और पहले ही कह चुका है कि मृत्यु निकट आई खल तो ही, इसलिए प्राण हरने को कह रहा है। अब शीघ्र प्राण हरने को कहा। सुनत निशाचर मारन धाये, इसलिए निशाचर धाये। और फिर धाये से यह जनवाया कि राक्षस हनुमान जी के डर से दूर बैठे हैं या खड़े हैं, क्योंकि वे राक्षस जानते हैं कि हनुमान जी ने परत्यु बार कटक संहारा, गिरते में भी लाखों का नाश किया था। कहीं ऐसा ना हो कि उचक्कर गिरे तो हमारा ही मरण हो जाए, यह सोचकर दूर खड़े या बैठे हैं। और राक्षस हनुमान जी के पास नहीं पहुंच पाए थे, मारने के लिए चले लेकिन हनुमान जी के पास नहीं पहुंच पाए थे कि उसी समय विभीषण जी वहां पहुंच गए और उन सबों को मना कर दिया। तब रावण के पास गए और उनका प्रथम ही राक्षसों का निवारण करना सूचित होता है। क्यों? क्योंकि यदि वे पहले रावण के पास जाते और प्रार्थना करते तब तक राक्षस हनुमान जी के पास पहुंचकर मारने लगते। वाल्मीकि और अध्यात्म रामायण के अनुसार विभीषण जी सभा में पहले से ही विराजमान थे। उन्होंने रावण के पार्श्व यानी उनके बगल में खड़े हुए राक्षसों को मारने के लिए तैयार देख उन राक्षसों को रोक कर तब रावण से प्रार्थना की। पूज्यपाद बाबा गोस्वामी जी मंत्रियों सहित विभीषण का ठीक उसी समय आगमन कहकर रावण से बातचीत करना प्रारंभ कर जनवाते हैं कि विभीषण ने कितनी शीघ्रता की। विभीषण ने कितनी शीघ्रता की, इसी से उन्होंने राक्षसों को रोकना कहा या पहले से ही प्रार्थना की कि दूत को न मारिए, यह नीति के विरुद्ध है। और यह रावण के भाई के मुख से वचन सुनकर राक्षस स्वयं रुक गए। सचिवन सहित से यह भी बताए कि प्रत्येक दिन मंत्रियों सहित विभीषण आया करते। आगे भी लिखते हैं कि सचिवन संग लई नभ पथ गयऊ। अब ठीक इसी समय के आगमन से यह मालूम होता है कि विभीषण जी पता लगाए हुए थे कि जब उन्होंने सुना कि हनुमान जी को बांधकर मेघनाद सभा में ले गया है तब हनुमान जी की सहायता के लिए आए और युक्त से सहायता भी की। या ये भी हो सकता है कि परमेश्वर प्रभु भक्तवत्सल कृपालु श्री रामचंद्र जी की इच्छा से इस समय विभीषण का आना हुआ। भाई राम कृपा से भक्तों को दुर्योग में भी सुयोग हो जाता है, जैसे कि लाग तृषा अतिशय कुलाने, तब स्वयं प्रभा मिली और जिससे समुद्र तट पर जाने का योग लगा। भाई दुर्योग यह था कि तृषा प्यास से सब बिल्कुल व्याकुल थे, प्राण जाने को थी और स्वयं प्रभा जी मिली और ये लोग सीधे समुद्र तट पर जा पहुंचे। यह एक योग बना। और नयन मोती पुनि देख ही बीरा, ठाढ़े सकल सिंधु के तीरा। और जब समुद्र तट पर पहुंचे वहां वानर सोच करने लगे तब संपाति मिल गया, यह योग बना।
और संपाति ने बताया कि जो ना धई सत जो जन सागर कर सो राम काज मति आगर। तो हनुमान जी मन में तर्क करने लगे। उसी समय विभीषण जी मिले, जिससे सीता जी के समीप पहुंचने का योग हुआ। हनुमान जी ने विभीषण जी से पूछा, कहा कि तब हनुमंत कहा सुनु भ्राता, देखी चहु जानकी माता। और तरु पल्लव में छिपकर हनुमान जी विचार करने लगे। तब रावण आया, जिससे मुद्रिका देने और वार्ता करने का योग लगा। और यहां राक्षस हनुमान जी को मारने दौड़े, तब विभीषण जी आए। अब लंका जलाने का योग मिल गया। तो नाई शीस कर विनय बहुता, नीति विरोध न मारिय दूता। रावण को सिर नवाकर विभीषण जी ने बहुत विनती की और कहा कि दूत को न मारिए। यह कर्म, यह कार्य नीति के विरुद्ध है, इसलिए आन दंड कछु करिय गोसाई, सब ही कहा मंत्र भले भाई। विभीषण जी ने कहा, हे स्वामी, हे नाथ, कोई दूसरा उपाय कीजिए, कोई दूसरा दंड दीजिए। यह सुनकर सभी सभासद कहने लगे, भाई यह मंत्र, यह सलाह, यह सम्मति उत्तम है। तो नाई शीस कर विनय बहुता, भाई अपने से बड़े से बोलने में अथवा अपने मनोरथ की सिद्धि या यूं भी विशेष विनय के पहले मस्तक नवाने की रीति है। मस्तक नवाने की रीति है। तो यहां कि चरण बंद कर विनय विशाला, और नाथ माथ नाई पूछत ऐस भय हो। तो बहुत विनती का कारण यह है कि उस समय रावण बहुत क्रोध में, सामान्य विनय से वह कहना न मानता। इसी से पहले बहुत विनय किया, विनय करके विभीषण जी ने रावण को प्रसन्न किया, तब नीति का विरोध दिखाया। वाल्मीकि रामायण में विभीषण जी का पूरे सर्ग में विनय है, जिसका खुलासा कुछ इस तरह कि क्षमा कीजिए, क्रोध छोड़िए, प्रसन्न होइए, मेरी बात सुनिए। दूत का वध करना धर्म विरुद्ध लोक व्यवहार से निंदित और राजधर्म में निपुण राजाओं के अयोग्य है। तो योग्य और अयोग्य का विचार करके आप दंड दें। इतना सुनकर रावण ने क्रोध से उत्तर दिया कि पापी के वध में पाप नहीं, मैं अवश्य इसका वध करूंगा। विभीषण जी ने फिर निश्चित सिद्धांत के वचन कहे कि प्रसीद लंकेश्वर राक्षसेन्द्र, धर्मार्थ तत्वं युक्तम वचनम शृणुस्व, दूतान वध्याः समयेषु, राजन सर्वेषु सर्वत्र वदन्ति संतः। इस सज्जन कहते हैं कि दूत सब कालों में और सर्वत्र अवध्य हैं। यह शत्रु बहुत बढ़ा हुआ है, इसने अप्रमेय अप्रिय काम किया, फिर भी न दूत वध्याम प्रवदन्ति संतो, दूतस्य दृष्टा बहवो ही दंडाः। कि उनके लिए और अनेक दंड है, पर वध का दंड कहीं सुनने में नहीं आया। विभीषण जी कहते हैं रावण से कि आपके समान शास्त्र ज्ञान में और लौकिक व्यवहार में कोई और नहीं, कोई दूसरा नहीं। सुर असुर सब में आप श्रेष्ठ हैं, बलवान हैं, आपको क्रोध नहीं करना चाहिए। दूसरे, इसके वध से लाभ ही क्या? अरे जिसने इसे भेजा है उसे दंड दीजिए। भला है या बुरा, यह दूसरे का भेजा हुआ है, और दूसरे की बात कहने वाला पराधीन है, इसलिए वध योग्य नहीं है। तीसरे, इसके वध से हानि है। क्यों? क्योंकि आपकी शत्रु से युद्ध करने की प्रवृत्ति का नाश हो जाएगा। कारण, भाई इसके वध होने पर दूसरे का साहस नहीं जो समुद्र पार करके इस पार आ सके, फिर स्वामी जी को खबर देकर यहां आपसे युद्ध करने के लिए ला सके। तो आप बुरी श्रेष्ठ शस्त्रधारी सेना को भेजकर उन राजकुमारों को कैद करा ले, पर दूत को न मारे। इस वानर यूथपति के मार डालने से सब लोग आपकी सर्वत्र निंदा करेंगे, और इसके वध से यानी हनुमान जी के वध से मुझे तो आपके लिए न तो कोई यश की और न कोई भलाई की ही बात दिख पड़ती है। प्रत्युत इससे संसार भर में आपकी निंदा फैल जाएगी। आपके राक्षस योद्धा आपके हितैषी हैं,
आप इस वानर का वध करके अपने सूरवीर योद्धाओं के युद्ध के उल्लास का भंग न करें। तो रावण ने विभीषण के वचनों को अपना काम का जानकर मान लिया और इसी को पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने विनय बहुता शब्द से ही जन्मा दिया। तो विभीषण जी ने आते ही विनय करना प्रारंभ कर दिए, खड़े ही खड़े विनय की और विनय करके चले गए। तो इसी से आने पर विभीषण जी के बैठना न लिखा, जैसे कि अन्य अवसरों पर लिखते हैं, अवसर जान विभीषण आवा, भ्राता चरण शीस तेहि नावा, पुन सिरुनाई बैठ निज आसन। तो यहां बैठना नहीं लिख रहा। क्यों? क्योंकि यहां वे बैठे नहीं। न बैठने का कारण कि वे महात्मा को दंड दिया जाना आंखों से देख न सके, प्राण लेते थे, और उसको बंद करा के विनती करके कोई दूसरा दंड देने को कहा, पर दूसरा भी दंड देखना न सह सके, इसलिए विभीषण जी चल दिए। तो कहा क्या? आन दंड कछु करिए गोसाई, भाई राजा की आज्ञा भंग न करनी चाहिए, इसी से हमने दंड करने को कहा। समझाया कि इसमें आपकी आज्ञा भी रहेगी और नीति विरुद्ध भी न होगा। कछु अर्थात साधारण दंड, कुछ और दंड। अब गोसाई का भाव क्या? आप पृथ्वी के स्वामी अर्थात राजा हैं, आपको बहुत प्रकार के दंड मालूम है, उनमें से कोई दूसरा दंड दे दीजिए, वध न कीजिए। अब यह एक शंका कि विभीषण जी ने स्वयं क्यों न यह बताया कि यह दंड दो, यह दंड का प्राविधान करो। तो उसका समाधान, विभीषण जी ने हनुमान जी के प्राण बचाने के लिए दूसरा दंड करने को कहा। ऐसा मानना कि विभीषण जी के बचाने का जो उपाय है कि हनुमान जी को बचाने के लिए विभीषण जी ने ऐसा कहा, क्योंकि मानस के विभीषण जी जानते हैं कि हनुमान जी परम राम भक्त हैं, उन पर श्री राम जी की पूर्ण कृपा है, उनका बाल बांका करने का कोई समर्थ ही नहीं है। हनुमान जी इस समय केवल प्रभु की प्रेरणा से आए हैं और दंड का नाम लेने से ये भी उस दंड में शामिल हो जाते, इसलिए नाम न लिया। भाई नाम लेने से लंका दहन पर सब निशाचर विभीषण जी की अब कीर्ति करते कि इन्हीं को दोष देते, इन्हीं की सम्मति से हुआ, न वे पूछ जलाने की सम्मति देते, न हमारे घर जलाए जाते। भाई लंका दहन तो हर इच्छा भावी ही था, पर दंड का प्रकार न बताना श्री राम कृपा से ही हुआ। प्रभु ने उनको अब कीर्ति से बचा लिया। अध्यात्म रामायण के विभीषण ने यह कहते हुए कि अन्य दंड निश्चय कीजिए, और यह भी कहा कि दंड ऐसा हो कि जिसका चिन्ह लेकर वह वानर जाए और सुग्रीव सहित प्रभु श्री राम जी को ले आए। वाल्मीकि जी के विभीषण इनसे महात्मा है, वे केवल इतना कहते हैं कि दूत के लिए दंड बतलाए गए हैं, उसको अंग भंग कर देना, चाबुक लगवाना, सिर मुड़वा देना, शरीर में चिन्ह दगवा देना आदि आदि, पर दूत का वध कहीं नहीं सुना। आप कोई अन्य दंड का विधान कर लें। पर मानस के विभीषण जी दोनों से श्रेष्ठ हैं। तो सब ही कहा मंत्र भले भाई, सभी ने कहा, क्योंकि यह मंत्र नीति विरुद्ध नहीं है बल्कि नीति शास्त्र सम्मत है और वध नीति विरुद्ध था। या ये कहें कि सभी राक्षस कौतुक देखने के लिए सभा में आए थे। कवि बंधन सुन निश्चर धाये, कौतुक लागी सभा सब आई। रावण की पूर्वाज्ञा पर वानर के मारे जाने का कौतुक देखने को लालायित थे। राक्षसों को मारने दौड़ना यह कौतुक देखा। अब यह इस मंत्र से अधिक कौतुक देखने को मिलेगा। सभी ने इस मंत्र को भला कहा। तो सुनत भी हंसी बोला दस कंधर, अंग भंग कर पठई बंदर। बिहसी दसकंधर रावण सुनते ही हंसकर बोलता है कि बंदर को अंग भंग करके भेजो। विभीषण जी की विनय सुनकर रावण प्रसन्न हुआ, और यहां हंसना प्रसन्नता का सूचक है। वह पूंछ जलाने की आज्ञा देना ही चाहता है, पर समझकर खूब हंसा, इसमें बड़ा कौतुक होगा और इस अपमान के द्वारा इसका स्वामी भी देखने में आएगा। विभीषण के मंत्र को सबने भला कहा, इसी से उसने स्वयं भी उनको प्रसन्न करने के लिए हंसकर जलवाया कि तुमने बहुत अच्छा कहा। दूत के मारने से क्या लाभ, इसके स्वामी को मारना चाहिए। और यही बात पूर्व में भी रावण ने स्वयं ही मेघनाद से भी कही कि मारसी जन सुत बांधे सुताही, देखिए कपि कहां कर आही। अर्थात इसके वध से क्या लाभ,
और जिसने इसे भेजा उसे दंड देना चाहिए, फिर कोई ऐसा साहस न कर सके। तो विभीषण जी की विनय को सुनकर रावण कहता है अंग भंग कर पठई बंदर, कि बंदर को अंग भंग करके भेजो। तो भक्तजन, आज का प्रसंग यहीं तक। अब रावण के इस आदेश पर कि अंग भंग कर पठई बंदर, अब यहां पर राक्षस लोग क्या करते हैं, हनुमान जी कौन सी क्रीड़ा करते हैं और कौन सा लीला करते हैं, उस प्रसंग का श्रवण अमृत रसपान हम लोग अगले दिवस की कथा में करेंगे। तो एक बार जोर से बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, जगत जननी मां जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। जय श्री राम।